सिर्फ आपकी लापरवाही से हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि रानी के पेट से राजा नहीं, वोट के बैलेट से निकलेगा राजा। और आप अपने वोट का इस्तेमाल उन शक्तियों के लिए कर रहे हैं जो आपके साथ अन्याय करती है, अत्याचार करती है, शोषण करती है। मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी का दिल से शुक्रिया करता हूँ आज इस सार्वजनिक मंच से कि मुझ आदिवासी गरीब किसान के बेटे को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। किसी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का आदिवासियों का चयनित किया हुआ आज के सामने मैं एक ऐसा चेहरा हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद ने मुझे मौका दिया मेरा हुनर दिखाने का, आपके लिए काम करने का, आपके साथ काम करने का। मैं अपनी प्रदेश टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दिया। हमने एक टीम के रूप में भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, मिशन 78, स्टूडेंट फेडरेशन सबने मिलकर के काम किया, जिसका आज आप ये आगाज देख रहे हैं। मैं आपके सामने ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं कुछ चीजें आपके सामने कहना चाहता हूँ। आप ये देखिए, आप जिनको वोट देते हैं वो आपके साथ क्या करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आज कि इस राज्य में अगर दलित, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के संख्यकों के साथ कोई अन्याय, अत्याचार, धोखा कर रहा है तो उसका नाम अशोक गहलोत है। वो अशोक गहलोत जो गांधी जी को भी धोखा दे रहे हैं। गांधी जी आधे नग्न पे कपड़े पहनते थे, अशोक गहलोत दिन में 5 बार कपड़े बदलते हैं, मैं इसका गवाह हूँ। गांधी जी कहते थे आपकी नीतियां अंतिम पंक्ति के आदमी को ध्यान में रख करके बननी चाहिए। अशोक गहलोत के पिछले 15 साल के 3 टेन्योर की नीतियां हैं, वो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, भुगत सकते हैं। उनकी सारी की सारी नीतियां अमीरों के लिए और सवर्णों के लिए बनती है, दलित, आदिवासी, पिछड़ों, महिलाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं एक प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर होने के नाते आरपीएससी में जो कॉलेज लेक्चरर्स का बैकलॉग था 2012 में अशोक गहलोत ने आरवीआरईसी केंद्र का 704 लोगों को परमानेंट किया। 153 लोगों का एससी ओबीसी का बैकलॉग था। उस बैकलॉग को पहले 2012 में खा गए। उसके बाद हमने अभी जनवरी 2022 में उस बैकलॉग को फिर से कैलकुलेट करवाया। आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी गई और उस अभ्यर्थना को अशोक गहलोत के अधिकारियों ने फाइल को बदल करके डुप्लीकेट फाइल बना करके और 153 वैकेंसी को फिर से डकार गए। अशोक गहलोत का असली चेहरा है। अशोक गहलोत का असली चेहरा है कन्हैया लाल को 1 करोड़ तो नौकरियां मिलती है। हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े के जो हत्याएं होती है, अन्याय, अत्याचार होता है, उनके घर वो जाते तक नहीं है। ये उनका असली चेहरा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अशोक गहलोत के बारे में, क्योंकि मुझसे ज्यादा अशोक गहलोत को कोई नहीं जानता। अशोक गहलोत के कारनामे देख करके इस गांधी का, इस सफेद पोष गांधी के कारनामे देख करके वो ऊपर का गांधी खून के आंसू रोता होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा धोखा गांधी को दिया, सबसे बड़ा धोखा गांधीवाद को दिया, सबसे बड़ा धोखा गरीबों को दिया, सबसे बड़ा धोखा आदिवासियों को दिया, सबसे बड़ा धोखा दलितों को दिया, सबसे बड़ा धोखा अल्पसंख्यकों को दिया। और महिलाओं की क्या हालत है ये आप देख रहे हैं। कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं आपको एक नई जो घटना है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने ट्रेन का एक हादसा सुना होगा, वो हादसा नहीं, वो षड्यंत्र था। टीकाराम मीणा को जो मारा गया ट्रेन में, हमारे 3 मुस्लिम भाइयों को मारा गया। टीकाराम मीणा को इसलिए मारा गया कि वो एक व्यक्ति जो था पुलिस के भेष में, जो वो गद्दार था, उसने हमारी मुस्लिम बहन के साथ अत्याचार करने की कोशिश की। तो टीकाराम मीणा ने उसको टोका और टोकने का नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके साथ 3 अल्पसंख्यक भाइयों को जान गंवानी पड़ी। ये असली चेहरा है अशोक गहलोत का। आप ये बताइए, कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे मरता है, शहीद होता है, तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है? तो टीकाराम मीणा को
शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया अशोक गहलोत की सरकार ने? ये अशोक गहलोत का असली चेहरा है। अशोक गहलोत के बारे में मैं क्या क्या कहूँ। भ्रष्टाचार का जितना नंगा नाच उन्होंने इस राजस्थान की गरीब भोली भाली जनता के सामने किया है, उतना आज तक किसी ने नहीं किया। मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूँ जिसको अभी हमने उठाया है। जेडीए में एक जगह है, आप WT के नाम से सारे लोग जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड पार्क। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने एक जगह है जो सरकारी जमीन है। 1987 में वो जमीन एक प्राइवेट फर्म को कंपनी बना करके दी गई। कंपनी को ये कहा गया कि आप 1990 तक इसमें फैक्ट्री बनाइए और रोजगार के अवसर पैदा कीजिए। पर अशोक गहलोत जी ने क्या किया? उनके साथ बीजेपी की सरकार ने मिलकर के क्या किया? वो 1990 में जेडीए ने ये कहा था कि इसकी मान्यता को, उसकी परमिशन को आप खत्म कीजिए। अशोक गहलोत जी ने पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन के नाम से एक दूसरी फर्म बनवाई और वो जो बेशकीमती जमीन है जिसकी कीमत आज 25,000 करोड़ है, वो उन्होंने उस व्यक्ति को दे दी। और अशोक गहलोत के जो IAS ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, वो उस 5-5 करोड़ के फ्लैट में फ्री में रह रहे। मैं बहुत सारे लोगों के नाम जानता हूँ। ये असली गौरव का असली चेहरा है। अशोक गहलोत के कारनामे मैं आपको बता दूं, वो न दलितों के हैं, न आदिवासियों के हैं, न अल्पसंख्यकों के हैं। अरे वो तो और छोड़ो, वो बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले के भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अम्बेडकर सर्किल से चौडाला तक जो फ्लाईओवर बना था, चौडाला के सेगार भवन में जो है वह ज्योतिबा फूले जी की मूर्ति लगी हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। जब मूर्ति को हटाया गया था तो अशोक गहलोत ने हम लोगों से रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया था कि जब ये सेतु बनेगा तो विधानसभा पे अम्बेडकर जी का स्टेचू लगा हुआ है या ज्योतिबा फूले जी का स्टेचू लगा हुआ है। इस सेतु का नाम ज्योतिबा फूले अम्बेडकर सेतु होगा और उन्होंने उसका नाम कर दिया भारत जोड़ो सेतु। ये अशोक गहलोत की असलियत है। अशोक गहलोत की एक और असलियत बताता हूँ। उन्होंने जातियों में इतने सारे बोर्ड बनाए हैं, जो धनाढ़ और उनके अप्रोच वाले जो लोग हैं उनके बोर्ड तत्काल प्रभाव से कार्यान्वित हो गए हैं। उन्होंने एक ज्योतिबा फूले जी के नाम पे भी एक बोर्ड बनाया है। आज उसको 6 महीने हो गए, एक भी किसी भी अधिकारी की अपॉइंटमेंट उसमें नहीं है। ये अशोक गहलोत का असली चेहरा है। बात बहुत सारी ये कहने के लिए, पर समय कम है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, एक बार फिर से भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सम्मान में जोरदार नारा लगाए, भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो, भाई चंद्रशेखर आजाद आप संघर्ष करो। जय भीम, जय विकास, जय संविधान। अब मैं ये स्वागत संबोधन के बाद में संबोधन के लिए बुलाने से पहले मैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब को मैं निवेदन करूंगा कि वो माननीय बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आप विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब, माननीय भाटी जी साहब और हमारे हरसोलिया जी, मोहनलाल जी, हमारे अनिल बेनवाल जी, सतपाल चौधरी साहब, निजाम चौधरी जी, हिमांशु जी, महक सिंह जी, सुनील जी हस्ते, आप सभी निवेदन है आप बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आप जोरदार तालियों से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब और काशीराम साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करते हुए साथ में हमारे सभी मेहमान अतिथिगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण इस आप सभी अब मैं आगे संबोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय अमरचंद जी हसोलिया साहब और सभी से मेरा विशेष आग्रह निवेदन है कि समय सीमा का विशेष ख्याल रखें। मौसम भी खराब हो रहा है।
अपने तय समय में ही आप अपनी बात रखें। आप 2 मिनट में अपनी बात पूरी करेंगे। माननीय अमरचंद जी रसोलिया साहब।